मकर राशि के मेरे प्यारे मित्रों, जब आपका अपना दिमाग ही आपके खिलाफ साजिश रचने लगे तो दुनिया का कोई भी सुरक्षा चक्र आपको बचा नहीं सकता। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा ही कठोर सत्य कहा है जो मई 2026 में मकर राशि वालों के लिए एक चेतावनी और ब्रह्मास्त्र दोनों ही बनने जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मय भयात्मनो बंधुरात्मय वृकुरात्मा। अर्थात मनुष्य को अपने मन और बुद्धि के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि ये मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र है और यही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। ये श्लोक मई 2026 की ग्रह स्थिति पर एकदम सटीक बैठ रहा है। 14 मई 2026 को जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है, सीधा आपके मन और वास्तविकता के बीच एक महायुद्ध करवाएगी। आपके भाग्य का स्वामी बुध आपकी बुद्धि के भाव पंचम भाव में आएगा और आपके कर्म और सिंहासन यानी दशम भाव का स्वामी शुक्र आपके शत्रु यानी छठे भाव में आएगा। ये कोई साधारण गोचर नहीं, क्योंकि यहाँ बेशक भाग्येश बुध और योग कारक शुक्र का संबंध बन रहा है, मगर साथ ही बुध षष्ठेश भी है। अतः ये ज्योतिष का सबसे रहस्यमयी राशि परिवर्तन योग है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और स्काई स्पीक्स पर आपका स्वागत है। मकर राशि वालों, ये महीना या तो आपके विरोधियों को हमेशा के लिए कुचल देगा या आपकी एक ओवर थिंकिंग आपके सालों के बनाए साम्राज्य को खतरे में डाल देगी। ये एक गोचर आधारित विस्तृत विश्लेषण है। राशिफल हमेशा अपनी लगन राशि से देखें, क्योंकि आपके भौतिक जीवन और घटनाओं की नींव लगन है। चंद्र राशि से अपनी मानसिक स्थिति के लिए आप इसे समझ सकते हैं। व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर परिणाम भिन्न हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में। मई की शुरुआत में ग्रहों का जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से है। आपके द्वितीय भाव में राहु है, तीसरे भाव में लग्नेश शनि, लाभेश मंगल का युति योग है, चौथे भाव में उच्च के सूर्य, बुध का बुध आदित्य योग, छठे भाव में गुरु, आठवें भाव में केतु। अब बिना किसी लाग लपेट के आपके इस वेल्थ और क्राइसिस मैनेजमेंट का डीप डाइव पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेल्थ से। तो मकर राशि के प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन, आप अपना बिजनेस तभी चला पाएंगे जब आपका शरीर और आपका मन साथ देगा। क्यों? शास्त्रों का नियम है कि रोग का विचार छठे आठवें भाव में से किया जाता है और आपके लग्नेश शनि तीसरे भाव में बैठकर 12वें भाव को देख रहे हैं। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, अष्टम भाव में केतु हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए साइलेंट क्राइसिस का संकेत है। इस महीने डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने में भ्रम पैदा होगा। पेट के निचले हिस्से में इन्फेक्शन और अकारण मानसिक थकान आपको जकड़ सकती है। आप बिना बीमार हुए भी खुद को बीमार महसूस करेंगे। अब यहाँ पर उपाय क्या करना चाहिए? तो अष्टम भाव के केतु के दुष्प्रभाव को काटने के लिए आप अपने गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ये आपके नर्वस सिस्टम को स्थिर करेगा और चूंकि गुरु छठे भाव में है, इसलिए गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करें और अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स करें। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान से सुनिए। मैंने कई बार देखा है यूट्यूब पर गोचर की अच्छी बातें सुनकर लोग बिजनेस या करियर में ब्लाइंड रिस्क ले लेते हैं और फिर जब पैसा डूबता है तो ज्योतिष को दोष देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी पर्सनल कुंडली में इस समय षष्ठेश या अष्टमेश की दशा चल रही है तो ये गोचर आपको फायदा नहीं बल्कि सीधा नुकसान देगा। तो इसलिए हवा में तीर मत चलाइए। अपने हेल्थ, वेल्थ और करियर के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाइए। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से मेरे साथ 1-on-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जहां मैं आपको आपकी कुंडली का 100% हैंड क्राफ्टेड स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट तैयार करके दूंगा। रिस्क वो लीजिए जिसका कैलकुलेशन आपके पास हो।
हाँ, कई बार व्यस्तता के चलते फोन नहीं उठा पाता हूँ, ऐसे में आप अपने मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर, आपके नौकरी की। ये इस महीने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। नौकरी का विचार दशम भाव, दशमेश और कारक शनि से होता है। 14 मई को आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र गोचर करके छठे भाव में जा रहा है और छठे भाव का स्वामी बुध पंचम भाव में। तो ये एक महाशक्तिशाली राशि परिवर्तन योग है। इसका सीधा अर्थ है आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स और ऑफिस पॉलिटिक्स करने वाले लोग खुद चलकर आपके सामने घुटने टेक देंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट वेट कर रहे थे या ऑफिस में प्रमोशन रुका हुआ था, तो आपकी इंटेलिजेंस यानी बुध आपके शत्रुओं का नाश करेगी। 11 मई को जैसे ही मंगल आपके चौथे भाव में आएंगे, उसकी सीधी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जो आपको अथॉरिटी, लीडरशिप और प्रमोशन दिलाएगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाएगी। 14 मई के बाद ऑफिस में अपनी योजनाओं को टॉप सीक्रेट रखें। योग कारक शुक्र और नवमेश बुध की इस पावर को 10 गुना बढ़ाने के लिए दाएं हाथ की कनिष्का अंगुली में एक उच्च कोटि का पन्ना या फिर मध्यमा में ओपल रत्न धारण करें। बिजनेस की बात करें तो मकर राशि के व्यापारियों, ये सेगमेंट आपका गेम चेंजर है। व्यापार का विचार सप्तम भाव से किया जाता है और व्यापार के कारक है बुध। सप्तम भाव पर 11 मई के बाद स्वराशि के शक्तिशाली मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी और व्यापार का कारक बुध पंचम भाव में त्रिकोण राजयोग बनाएगा। मार्केट में आपकी स्ट्रेटेजी बहुत एग्रेसिव होने वाली है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर नए इंटरनेशनल क्लाइंट्स या बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, लेकिन सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि आपके पार्टनरशिप में ईगो क्लैश भी लाएगी। आप अपने पार्टनर या वेंडर्स पर हावी होने की कोशिश करेंगे, जो बाद में विवाद खड़ा कर सकती है। तो यहाँ पर लाल किताब का एक बहुत ही अचूक प्रैक्टिकल उपाय दे रहा हूं। व्यापार के स्थान पर अग्नि तत्व मंगल को शांत करने के लिए और बुध को एक्टिव करने के लिए अपने ऑफिस की उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में एक हरे रंग के चौड़े पत्तों वाला पौधा जरूर रखें, कोई भी इंडोर प्लांट। तो ये आपको नया एग्रीमेंट साइन करने से पहले अपने दस्तावेजों को 2 बार पढ़ें, क्योंकि छठा भाव कानूनी अड़चने भी पैदा करता है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के बिना कोई साम्राज्य नहीं चलता, पैसों के बिना कुछ भी नहीं है। तो धन का विचार हमेशा द्वितीय भाव से लाभ स्थान यानी एकादश भाव से किया जाता है। तो आपके धन भाव में राहु विराजमान है। एकादश भाव के स्वामी मंगल चौथे भाव में 11 मई को प्रवेश करने वाले हैं अपनी स्वराशि, जहां वो रोचक योग बनाएंगे और मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर होगी। अब राहु आपके बैंक बैलेंस में एक माया जाल बना रहे हैं। आपके पास अचानक से बड़ा कैश फ्लो आएगा, लेकिन राहु की वजह से आप उसे किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे जो दिखने में तो शानदार होगी पर असल में एक डेड एसेट होगी। 11 मई के बाद अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या जमीन में पैसा लगाते हैं तो आपको भविष्य में राजा बना सकती है। लेकिन शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में बिना सोचे समझे अगर पैसा डाला तो कर्ज की नौबत आ जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर भी आपको एक बहुत गुप्त उपाय बताने वाला हूँ। अपने घर के ईशान कोण को बिल्कुल साफ रखें और धन स्थान को नियंत्रित करने के लिए अपने वॉलेट या अपनी तिजोरी में एक चांदी का ठोस चकोर टुकड़ा हमेशा रखें। ये आपके कैश फ्लो को ब्लॉक होने से बचाता है। करेंगे अंत में आपके रिश्तों की, जहां आपका सबसे ज्यादा सावधानी आपको बरतनी है। कुटुंब का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। दाम्पत्य और प्रेम जीवन का विचार पंचम और सप्तम भाव से किया जाता है और इसके कारक शुक्र है। तो धन स्थान में बैठा राहु आपकी वाणी को हार्श बना रहा है। 14 मई को प्रेम और दाम्पत्य के कारक शुक्र जब छठे भाव यानी विवाद वाले घर में जाएंगे तो लाइफ पार्टनर या लव रिलेशनशिप में गलतफहमियां पैदा होंगी। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्तों में आग लगाने का काम कर सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज करने या कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं तो मई का महीना रुक जाइए।
धोखा मिलने के योग है। इस महीने आपको अपने रिश्तों में मौन वाली पॉलिसी अपनानी है, यानी साइलेंट रहना है। बहस जीतने से बेहतर है आप वहां से हट जाइए। तो मकर राशि वालों, मई 2026 आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। आपके शत्रु आपको मजबूत करेंगे और आपकी बुद्धि आपका साम्राज्य रचेगी। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का ये महावाक्य हमेशा याद रखें। अनिर्वेद श्रेयो मूलम निर्वेद परम सुखम, अनिर्वेद ही सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तक। अर्थात उत्साह और कभी हार न मानने की भावना ही संपत्ति और सुख का मूल कारण है। उत्साह ही सभी कार्यों को सिद्ध करता है। ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन आपका उत्साह और आपकी रणनीति तय करेगी कि आप राजा बनेंगे या मोहरा। ये विश्लेषण एक ब्रह्मांडीय पहेली का केवल हिस्सा मात्र है। आपकी कुंडली में यह राशि परिवर्तन योग आपको करोड़ों का टर्नओवर देगा या कोई लीगल नोटिस। इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और अपनी निजी कंसल्टेशन बुक करें। मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि वर्तमान में आप अपनी जॉब या बिजनेस में कौन सी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। मैं हर कमेंट को पढ़ता भी हूं और उसका उत्तर देने का कोशिश भी करता हूं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। सुरक्षित रहें, स्मार्ट बने। जय श्री राम।